क्वेश्चन के अंदर देखो ये एक यहाँ पे एक रेगुलर बॉडी है, ऊपर और नीचे प्लैंक है। इस वाले प्लैंक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, इस वाले प्लैंक की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, इसका रेडियस है 5 मीटर। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है आपको वो वी नोड है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे ओमेगा नोड, और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है इसकी वी नोड। ठीक है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे रोलिंग हो रही है, कहीं कोई स्लीपिंग नहीं हो रही, ऊपर और नीचे नो स्लीपिंग। ठीक है, ऊपर और नीचे कोई स्लीपिंग नहीं हो रही। आपको ओमेगा और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी बतानी है, वी नोड और ओमेगा नोड की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करोगे सुनो, इस केस के अंदर देखो ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे वी नोड, रोटेशन की वजह से बताइए 5 ओमेगा नोड, यहाँ ट्रांसलेशन की वजह से वी नोड, रोटेशन की वजह से 5 ओमेगा नोड। ठीक है ना, अब सुनो इसके अंदर ये वी नोड और दोनों का सम है ना 20 के बराबर होना जरूरी है, तब जाके रोलिंग होएगी। वी नोड प्लस में 5 ओमेगा नोड इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनेगी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर। उसके बाद सुनो इसमें अब यहाँ पे 40 होनी चाहिए इसकी वेलोसिटी, 40 प्लैंक की, तो इसकी भी 40 होनी चाहिए इस तरफ, यानी वी नोड बड़ा होगा 5 ओमेगा नोड से। कितना बड़ा होगा 40, यानी कि वी नोड माइनस 5 ओमेगा नोड दिस इज इक्वल्स टू 40। ये सेकंड इक्वेशन होगी, इन दोनों को जोड़ दो आप, 2 वी नोड इज इक्वल टू 60 आ जाएगा एंड वी नोड इक्वल टू 30 आ जाएगा आपके पास। वी नोड की वैल्यू 30 के बराबर आ जाएगी। अभी वी नोड की वैल्यू 30 यहाँ पुट कर दो, 30 प्लस 5 ओमेगा नोड इज इक्वल टू 20 एंड 5 ओमेगा नोड इक्वल टू 10, -10 आएगा। ये इधर लोगे तो ओमेगा नोड इज इक्वल टू -2 आएगा, -2 का मतलब आपने सेंस जो है उल्टी मानी है, सेंस ये वाली होगी, सेंस ये वाली होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 रेडियन पर सेकंड आएगा एंटी क्लॉकवाइज, 2 रेडियन पर सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, और 30 मीटर पर सेकंड इन द राइट डायरेक्शन। ये आएगा बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। समझ आ गई होगी बात आपको? हाँ जी सर, ये माइनस में क्लॉकवाइज नहीं लेते उसको? यार वो एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए साइन कन्वेंशन थी, मैंने क्या किया है, मैंने ये वाली जो डायरेक्शन है ये मान ली एक बार, मान लिए, पर ये इसका केस अलग है, वो एंगुलर मोमेंटम निकालते वक्त वो डिस्कशन अलग था, एक ये डिस्कशन अलग है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस सेंस को पॉजिटिव मान लिया, क्लॉकवाइज को यहाँ पे जिस तरफ मैंने मान लिया ओमेगा नोड इस तरफ मान लिया और उसको पॉजिटिव लिख दिया। अब अगर आंसर पॉजिटिव में आ गया तो हमने सही मान रखा है, जो मानना हुआ है, अगर आंसर पॉजिटिव में आ गया तो वो सही है, सही मानना हुआ था, और नेगेटिव आ गया तो यानी कि रिवर्स आएगा जो भी मानना था। समझ आ गई बात आपको? इसमें तरीका ये होता है। सर, अगर वी नोड माइनस में आता तो मतलब लेफ्ट की साइड? बिल्कुल, अगर वी नोड माइनस में आता तो यानी बॉडी इस तरफ जाती। अब समझ आ गया? Yes. कुछ और पूछना है?